बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एक वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा यही है कि कोशिश करें कि आप पूरी वीडियो हमारी देखें ताकि आपको वीडियो का मकसद और बनाने का पर्पज़ जो है पता चले। ज़ाहिर सी बात है, आप जब वीडियो ओपन कर रहे हैं तो आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ये हमें काफ़ी इसकी अहमियत है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। भले आप लाइक या शेयर या कमेंट भले ना कीजिए, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाद में आपको आगे जाके पता चलती हैं। अच्छा, आज जिस मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हज़ारों लाखों रुपए महीना कमाने हैं घर बैठे, तो आपने मेरी बात पूरी सुननी है ताकि आपको आगे जाके इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरे से अक्सर लोग पूछते रहते थे कि भाई इंडिविजुअली मेरे कज़न और मेरे दोस्त यार और कुछ जो मेरे स्टूडेंट हैं कि भाई वो मास्टर्स किस में करें या बीएस किस में करें। मैं उनको यही कहता था कि भाई देखें, जो भी आपकी डिग्री है ना उसी को कंटिन्यू करें आप, और वही आपका फ्यूचर जो है वो फ्रूटफुल होगा। जाहिर सी बात है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे ही कल मैंने एक किताब पढ़ी है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है और वो बेस्ट सेलर बुक का अवार्ड भी मिल चुका है उस किताब को, वो युवल नोह हरारी की किताब है। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, 21st लेसन फ्रॉम द 21st सेंचुरी। वो जो किताब है उसमें उन्होंने एक चैप्टर दिया है ह्यूमन के लिए कि आने वाले 40 या 30 सालों में जो इंसान का काम है वो 60% जो है रोबोटिक्स के हाथ में चला जाएगा। यानी कि रोबोट करेंगे। आपको चाइना में, जापान में रोबोट दिखते होंगे, और आप जैसे 5G देख रहे हैं, इस तरह से ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ आ रही हैं जिसकी जो है बग़ैर इंसान के चल रही हैं। तो जो उन्होंने किताब लिखी है उन्होंने ये कहा है कि भाई आने वाला 2050 और 2060 में इंसान का जो है ना जो जॉब और जो एम्प्लॉयमेंट है और उसकी जो कमाने का ज़रिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मैं इसलिए आपको इस बात पे गौर दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपना आगे वाला कैरियर देखना, क्योंकि आप देखें कि पहले जैसे ही 2012 2013 की बात करें, बिटकॉइन का किसको पता नहीं था। वो मेरे ख्याल से $2 $3 का स्टार्ट हुआ था। आज उसकी कीमत जो है $60,000 है, और पाकिस्तानी कितने 85 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, जो कि 2013 में उसकी कीमत $1 या $2 थी, या इवन दो इससे भी कम थी। आज जाके वो आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। तो उसकी मेन वजह क्या है? जब लोगों को ज़्यादा पता चल जाता है तो वो चीज़ अपग्रेड हो जाती है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग अपना जो है ना कैरियर को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल के ज़रिए कि आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना इसको अपनी डिग्री एज़ा परसू करना चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला जितना भी दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपने देखा है कभी दुनिया में कि बग़ैर पायलट के कोई जहाज़ चला रहा है? देख लें आप, अगर नहीं देखा तो ड्रोन तो पूरा अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का ऑपरेशन हुआ है वो ड्रोन के ज़रिए कर दिया गया। वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हज़ारों लोगों का काम एक रोबोट कर रहा है। चाइना में इस तरह के रोबोट तैयार हो चुके हैं। आप रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में देख रहे हैं। और आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और जितना भी अगर आप क्या कर सकते हैं, अब आप उन लोगों को, भले इस वीडियो को आप ना बताएं, जो आपसे पूछता है कि भाई वो ऐसा कैरियर किस चीज़ को, फील्ड को चूज़ करें, तो आप उसको बताएं कि आप जो है मास्टर्स करें, बीएस करें, कहीं से भी हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आने वाला दौर इसी का ही है, और इसके बगैर एम्प्लॉयमेंट यानी कि इंसान जो है बिल्कुल काम करना कम हो जाएगा, जिस तरह से रोबोटिक्स काम करेंगे। तो पूरी दुनिया जो है एक मोबाइल में बंद हो गई है। आप देखें पहले इस तरह से मोबाइल आते थे, नोकिया का 33,000, सर पे मारो वो सर फट जाएगा, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होगा उसके। तो अब एंड्रॉयड आ गया, टैबलेट आ गया, आईपैड आ गए। तो इस तरह से जो है ना पूरा 360 के डिग्री के एंगल से पूरा डायमेंशन चेंज हो रहा है पूरी दुनिया का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने देखना है, मुख्तलिफ कैरियर हैं उसके लिए। आप अपना खुद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उसमें खुद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, खुद कोई अपनी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसमें आप बैठ जाएं और पूरी नस्लें आपकी उसमें जो है वो कमा सकती हैं, उससे अपनी ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ा सकती हैं। वो सारा आपको कौन सी चीज़ सिखाएगी? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगा। और दुनिया में जापान क्यों टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है? जापान इसलिए सबसे आगे है क्योंकि वो चीज़ अडॉप्ट कर रहा है जो कि पूरी दुनिया नहीं कर रही। अभी जापान की टेक्नोलॉजी आपको पता है, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें, जापान की चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो हर चीज़ को पहले ही अडॉप्ट कर लेता है। जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम हुई उसके बाद जापान ने ये फैसला किया कि अब हम जंग को करेंगे साइड में और अपनी तालीम को आगे बढ़ाएंगे, और वो हर चीज़, वो टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है वो उसको
आगे बढ़ाते हैं, उसमें अपना काम करते हैं और देखें तरक्की भी कर रहे हैं। तो आज आने का मकसद यही था कि आपको इस हवाले से थोड़ा बहुत आगाह किया जाए। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी वीडियोस भी होंगी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने थ्रू लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और कोई माँ बाप देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को एज अ कैरियर चूज़ करवाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आने वाला फ्यूचर है दुनिया का, और पाकिस्तान दुनिया में काफ़ी पीछे है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, तो हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। ये काफ़ी आसान है दुनिया के लिए और दुनिया आसान की तरफ जा रही है, तो कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप इसमें अपनी डिग्री को परसू करें। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।